तो ये पूरा साउथ दिल्ली का जो पूरा इस नाले के कारण से गोल्फ लिंक, किदवई नगर, लोधी रोड, ये सारे आसपास के एरिया जो पॉश एरिया, पॉश कॉलोनी, सब पानी में डूबी रहती थी, क्योंकि ये सारी सिल्ट जो थी, ये नाला भरा हुआ था बिल्कुल। 15 साल से 2010 में ये ड्रेन बना था। और 2025 में जब हमने आने के बाद में इसका डीसिल्टिंग किया है, उससे पहले 15 साल में डीसिल्टिंग हुआ ही नहीं था। ये नाले में से निकला ये सब नाले में से निकला है। ये भी पहाड़ से कम नहीं है। 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकली है सिर्फ एक इस नाले से, 25,000 मीट्रिक टन, और अभी इसमें और 25,000 होगी, ऐसा एजेंसी का कहना है। पर आपको लग रहा है कि इस बार से, मतलब इस साल से फिर ये कम से कम यहाँ जो साउथ दिल्ली की कॉलोनी नहीं भरेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगी। जब इतना सिल्ट निकल गया, नाला जो है अपना वर्किंग कंडीशन में आ गया, तो पूरी तरीके से वहाँ पर जो है सिल्ट अब नहीं है और पानी नहीं भरेगा। तो आपने यही किया कि आइडेंटिफाई कर करके इलाकों की समस्याओं को उसको शुरू किया है। जहाँ वाटर लॉगिंग हो रहा है वहाँ क्यों हो रहा है, वही देख करके तो चीज़ें किया। अब ये देखिए, ये पूरा सिल्ट जमा होता गया, बिल्कुल भर गया ये। अब जैसे अब वहाँ क्लियर हो गया है बिल्कुल, ऐसा पूरा उसमें से आप देख पा रहे हैं, ज़मीन दिखने लगी है। ऐसे ऐसे जमी हुई थी पूरी सिल्ट, और इसके ऊपर पूरा पानी भरा हुआ था। तो इस पूरी गंदगी, ये सालों की जमी हुई सिल्ट अब पत्थर बन गई थी। इस सब को हमने निकलवाया। अब वहाँ से पूरा जैसे ज़मीन दिख रही है, ऐसे पूरा ख़त्म करवाइए, काटा है हमने। मतलब जिस समय जिस एजेंसी ने ये ड्रेन बनाया, ऊपर कोई आउटफॉल ऐसा दिया ही नहीं कि जिसमें जा कर के उसका ढक्कन, कोई कवर ऐसा हो कि उसका डीसिल्टिंग हो सके। तो अब ये सारा कटिंग करके इसको खोला गया, और इसमें फिर मेट्रो ने अपना बहुत ही मॉडर्न मशीन्स के साथ में इसकी डीसिल्टिंग की है। पहले साल की जो बरसात हुई थी, मतलब आपकी एज अ मुख्यमंत्री पहली बारिश का सीजन, जी, उसमें आपको बहुत जज भी किया गया है कि अरे देखो वापस तो वैसी ही तस्वीर दिख रही है, वापस वैसी दिख रही है। इस साल आपको लग रहा है बेटर जजमेंट होगा? पिछले साल की बारिश में भी हमने बेहतर किया था, और इस बार उससे भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि फरवरी में सरकार बनी और बारिश से पहले हमने डीसिल्टिंग की। तो मिंटो ब्रिज, ITO चौक, ऐसे ऐसे बहुत सारी जगहों पे इस बार वाटर लॉगिंग नहीं हुई, उसको हमने केयर टेकिंग की। बाकी के जितने पॉइंट थे, 70 वाटर लॉगिंग के पॉइंट हमने आइडेंटिफाइड किए, उनमें क्या क्या रेमेडियल होना चाहिए उसको हमने टेंडरिंग किया, और इस साल उससे बेहतर रिजल्ट हम दिल्ली को देंगे जब इस तरह के प्रोजेक्ट पे हमारी सरकार काम कर रही है। आप खुद देखिए ना, जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सिल्ट निकल रही है नालों में से, तो इसके रिजल्ट दिल्ली को दिखाई देंगे ही। और हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की समस्याओं को समाधान देना। वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, पर उसके लिए जो कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, नई ड्रेन बननी चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, वो सब करने के बाद ही रिजल्ट दिखाई देंगे। अब पिछली सरकार ने जितना जो किया, परंतु आज हम सिंसियरली उस समस्या के समाधान पे काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनली कर रहे हैं। मतलब DMRC को जैसे हमने यहाँ का काम दिया, तो वो टेक्निकली इतनी एफिशिएंट एजेंसी है कि उन्होंने अपनी लेटेस्ट मशीनरी को इसमें उतारा, और उसके कारण से इतनी बड़ी डीसिल्टिंग संभव हो पाई। पर जिस तरह से बरसात का पैटर्न भी बदल रहा है, बहुत भारी बारिश होती है, दिल्ली के आसपास जो NCR का एरिया में और ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ट्रैफिक का बैकलॉग उन जगहों से भी इस तरफ रहता है। बारिश का मौसम तो एक नाइटमेयर की तरह हो जाता है रेखा जी दिल्ली में। आपको अपनी प्राथमिकताएं सेट करते हुए ये कितनी बड़ी समस्या लग रही है? दिल्ली की समस्याएं जितनी भी हैं, वो कहीं मौसम से संबंधित है, कहीं पॉपुलेशन से संबंधित है, क्योंकि छोटी सी दिल्ली पे इतना प्रेशर है और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरीके से डेवलप्ड नहीं था, तो वो समस्याएं लगातार दिल्ली झेल रही है। पर हमने कोशिश की है कि एक एक करके उन समस्याओं पे हम काम करें, क्योंकि वो समस्याएं सारी आपस में जुड़ी हुई है। भाई नाला भरा है इसलिए वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग है इसलिए ट्रैफिक कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन है इसके कारण से पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है तो लोग बीमार हैं। ये पोल्यूशन को लेके क्या हो रहा है? पॉल्यूशन भी दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली या कहीं पे भी पॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, धूल और धुआं। तो हम धूल पे भी काम कर रहे हैं और हम धुएं पे भी काम कर रहे हैं। धूल के लिए हमने
एक मास डस्ट मिटिगेशन प्लान, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म हमने जो स्टेप्स लिए हैं, कहीं पे हम वाटर मिस्ट के हमने पूरी दिल्ली में स्प्रेज लगवाए हैं, हमने प्लांटेशन, मास प्लांटेशन की है, धुएं के लिए हमने अपने पूरे ट्रांसपोर्टेशन को ईवी पे लेके जाने के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं। आज दिल्ली में देश के हर राज्य से ज़्यादा ईवी बसें हैं, 4000 ईवी बसें हैं दिल्ली के पास हमारी, जिसमें से 2000 बसें हमने अपने कार्यकाल में जोड़ी है। यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2000 बसें और हमने अपने 1 साल के कार्यकाल में 2000 बसें, और पूरा जो है पूरी 100% दिल्ली की पब्लिक फ्लीट इलेक्ट्रिक हो, इसके लिए जो भी ऑर्डर प्लेसिंग है वो हमने आज ही PM E-ड्राइव में कर चुके हैं। हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं, मेट्रो के एक्सपेंशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन जो हैं वो दिल्ली में हो, ताकि बेहतर जो फिटनेस हमारी दिल्ली के व्हीकल्स की हो सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो पॉल्यूशन को अफेक्ट करती है उस पे काम। सौरभ भारद्वाज ने कहा ना, वो कैमरा ले जाकर दिखाया कि देखो वहीं पर चल रहा है जहाँ पर पोल्यूशन मीटर लगा हुआ है। ये सिर्फ ठगने का काम कर रही है दिल्ली सरकार। हमें तो ये मालूम है कि 11 साल में जो काम वो लोग नहीं कर पाए, लगातार दिल्ली की समस्याओं को समाधान देने का, और 1 साल की सरकार समाधान दे रही, तो थोड़ा पेट में दर्द तो होगा भाई। उनको लग रहा है कि भाई ये वाटर लॉगिंग ख़त्म हो रही है, पॉल्यूशन पे काम चल रहा है, कैसे हो पा रहा है, तो कुछ तो लोग कहेंगे। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट उस जगह को बोला जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा केयर टेकिंग की ज़रूरत है, जहाँ सबसे ज़्यादा डस्ट मिटिगेशन की ज़रूरत है। और ऐसे सभी जगहों पर यदि वाटर स्प्रिंकलिंग हुई या वाटर मिस्ट स्प्रे हो रहा है, तो उनको कुछ तो कहना है। वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही थी तो उन्होंने कह दिया कि देखिए डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मिस स्प्रे किया तो देखिए पानी वेस्ट कर रहे हैं, व्हीकल चलाए तो देखिए लोग सड़कों पे ट्रैफिक जैम कर दिया है। तो दिल्ली की समस्या का समाधान यदि उनके पास कोई हो तो वो अपने समय में कर सकते थे। अभी कम से कम हमें काम करने का स्पेस तो दें, या हर चीज़ में उनको टांग अड़ा के रखनी है। अब देखिए ना इन नालों को, ये देखिए यहाँ से, ये इस तरीके से कभी आपने ड्रेन्स का डिसिल्टिंग होते हुए देखा है? ये ऐसे काम कर रहे हैं हम। वो देखिए सब ये डिसिल्टिंग, अब कहते हैं ना वो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को, ये सामने दिख रही है जो चीज़, क्या उसका कोई और तर्क हो सकता है कि इस तरीके से जो डिसिल्टिंग हमने अपने समय में करवाई, ये जो नाला पूरा ऊपर तक ओवरफ्लो था, आज उसकी बिल्कुल लेयर ज़मीन से दिखाई दे रही है। ये सारी बड़ी बड़ी मशीनरी उसमें अंदर तक काम कर रही है। ये जिस तरीके से प्रोफेशनली इसको कटिंग करते हैं, इतना बड़ा ड्रेन है पर ये सब भरा पड़ा था। अब देखिए क्या वो थी और किस तरीके से ये पूरा काम चल रहा है। अब ये सारा सिल्ट, इतना बड़ा नाला है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा कवर करके यहाँ पीछे से बारापुला ड्रेन से जोड़ता हुआ वहाँ तक जा रहा है, और कभी सफाई नहीं हुई इसमें। आज इन मशीनों से सफाई, मंशा तो सही थी इस ड्रेन को बनाने की, लेकिन उसको शायद प्लान नहीं किया गया। वही आगे ना, आपको ये तो देखना पड़ेगा कि भविष्य की प्लानिंग क्या है आपकी। क्या कभी उन्होंने सोचा था, जैसे केजरीवाल जी कहते थे हमको तो कोई जीवन में हरा ही नहीं सकता, इसलिए वो अपना सब कुछ तैयारी करके बैठे थे। उन्होंने पोस्टर लगाए आपके 1 साल पे। हाँ, उनको खुद को बहुत याद आ रही है। अभी इतना याद आ रही है तो दिल्ली में आते क्यों नहीं? वो तो पंजाब बैठ कर के दूसरे शीश महल 2 में आराम कर रहे हैं। उनकी नेता विपक्ष गोवा में आराम कर रही है। तो दिल्ली से उनका अगर इतना प्रेम प्यार होता तो दिल्ली में रह के काम करते हैं ना। हम मानते हैं उनको, काहे को वो जो उनके लिए स्पेशल प्लेन आता जाता है, पूरे देश में घुमाता है। उनका मोह जो मुझे लगता है केवल कुर्सी से था, सत्ता से था, सुख भोगने में था। यदि उनका मोह जनता से होता तो वो दिल्ली की जनता के बीच में रह करके काम करते।